वस्ते नाम आच्छादयति जगत् नाम विवह विवह अस्ति अस्ति इति विवस्वान् विवस्वान् शब्दरे मत प्रत्यय होइछि। सूर्य और चंद्र भगवानंकर तेजर परिप्रकाश अटंती। मरीचिमाळी दिनमणि भास्कर दिवाकर अंशुमणि नाम ख्यात सूर्यदेव ही भगवानंकर दिव्य तेजर परिप्रकाश अटंती। अतः दशम अध्याय विभूति योगरे एकविंशति श्लोकरे ज्योतिषांग रविरंग सुमान अर्थात ज्योतिमानंक मध्यरे किरण प्रदानकारी सूर्यदेव ही भगवानंकर दिव्य विभूति युक्त श्लोकरे पुनः नक्षत्राणामहं सति अर्थात नक्षत्र मानंकर अधिपति चंद्रमा मध्य भगवानंकर दिव्य विभूति। अतः विवस्वान शब्दरे समस्त तेजर आकर समस्त प्रभार आकर सूर्यदेव ही उदित हेउछन्ति। यही प्रकार योग को भगवान प्रथमतः सूर्यदेव को कही योगर विशेषण रूपे भगवान अव्यय शब्द को प्रयोग करिछन्ति। कीदृशं योगम नाम अव्ययम नास्ति व्ययः यस्मात् अथवा नास्ति व्ययः यस्य अर्थात अविनाशी। विवस्वानंकर पुत्र वैवस्वत मनु गोटिए कल्परे चतुर्दश मनुंकर जीवन काल रही थाए। एहीपरि भावे ब्रह्मांकर गोटिए दिन रे चतुर्दश मनुंकर शासन काल चली थाए। अधुना सप्तम मन्वंतर समय प्रथम मनु स्वयंभुव ततः स्वारोचिष उत्तम तामस रैवत चाक्षुष एहीपरि षड मन्वंतर विगत हेला परे अधुना वैवस्वत मन्वंतर समय। यापरे सावर्णी दक्ष सावर्णी ब्रह्म सावर्णी धर्म सावर्णी रुद्र सावर्णी देव सावर्णी इंद्र सावर्णी एहीपरि भावे अनागत भावे सातोटी मन्वंतर रही अछि। मन्यते इति मनु धर्मशास्त्र अवबोधक माने मनु अटंती। प्रति मन्वंतर रे मनु माने धर्मशास्त्र प्रवर्तन कराई थांती। प्रति मन्वंतर रे प्रत्येक मनु को भगवान दिव्य ज्ञान प्रदान करि थांती। प्रत्येक मन्वंतर रे स्वतंत्र रूपे भगवानंकर दिव्य दिव्य अवतार प्रकट होई थांती। 4,32,000 वर्ष आयु कलिजुगर सही परिमाण विशिष्ट आयु ठारू द्विगुणित आयु द्वापरर ततः त्रिगुणित आयु तृतीय जुगर चतुर्गुणित आयु सत्य जुगर संपूर्ण समष्टि 43,20,000 वर्ष आयु गोटे चतुर्जुगर। एहीपरि भावे 71 चतुर्जुग मनुंकर आयु अटे। सूर्यंकर पुत्र थिले श्राद्धदेव सही श्राद्धदेवंकर मन्वंतर अधुना चालू अछि। प्रोक्तवान अर्थात प्रकर्षेण उक्तवान श्रोतार विविध जिज्ञासा संदेहर निराकरण पूर्वक भगवान एही अविनाशी जोगं को प्रकट करिथिले। सूर्यदेव निजर पुत्र श्राद्धदेव वैवस्वत मनु को एही जोग कहिथिले। मनुंकर समस्त पुत्र मध्यरे इक्ष्वाकु श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ पुत्र थिले। एही इक्ष्वाकु वंशरे भगवान श्री रामचंद्र कृपा पूर्वक अवतीर्ण होइथिले। एही निष्काम कर्म को मनु निजर पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहिथिले। एही निष्काम कर्म को आश्रय करी सहस्र सहस्र राजर्षि माने अनायासरे स्वराज्य शासन को साधित करिथिले। एहीपरि भावे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद चतुर्थ अध्यायर प्रारंभ रे चतुर्थ अध्यायर सारांश को उपक्रम श्लोक रे उपस्थापित करिसंति। तुर्ये स्वाविर्भाव हेतोर नित्यत्वं जन्म कर्मणो स्वस्योक्तम ब्रह्म यज्ञादि ज्ञानोत्कर्ष प्रपंचनम। चतुर्थ अध्याय भगवान स्वीय आविर्भाव कारण बा हेतु दिव्य शाश्वत सनातन नित्य स्वरूपयुक्त स्वजन्म और कर्म ब्रह्म यज्ञादि और ज्ञानर उत्कर्षता विषय रे वर्णना करिसंति। द्वितीय श्लोक एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप। हे परम तप अर्जुन एही परि भावरे परंपरा रु प्राप्त एही जोग राजर्षि माने जानिथिले किंतु तापरे सही जोग बहु काल रो एही पृथ्वी लोकरे लुप्त प्राय होई जाई अछि। परंपरा अर्थात अविच्छिन्न श्रृंखला अविच्छिन्न धारा द्वारा प्राप्त। परम नाम अत्यंतम परा नाम श्रेष्ठा इति परंपरा। यह परंपरा शब्दर गुणवाचक अर्थ परम पिपर्ति इति परंपरा परवर्ती को जे पूर्ण करे ताहा परंपरा र कार्यपरक अर्थ। परम नाम परवर्तिनम विपर्ति नाम पूरयति इति परंपरा। एहीपरि सतत प्रवाहित परंपरारु प्राप्त एही ज्ञान को गुरु शिष्य पूर्वक राजर्षि माने ज्ञात होइथिले। मनः कल्पित धर्म बा
स्वतः कर्मर उद्भूत धर्म द्वारा विश्वजनीनता विश्वात्मकता उपलब्ध होई न थाए किंतु भगवान ठारू संप्रदाय क्रमे प्रचलित ज्ञान ही साधु अटे परान नाम शत्रुन तापयति व काम क्रोधादि रूप अंतः शत्रुन तापयति निजर शौर्य वीर्य तपस्या द्वारा जे काम क्रोधादि शत्रु को पराभूत करती सही जितेन्द्रिय अर्जुन एठारे परंतप संबोधन रे श्याम सुंदर द्वारा संबोधित होइछन्ति गोटिए तत्व स्वयं धारण करी अंतःकरण रे आत्मसात कले परवर्ती परंपरा रे ताहा उपदेश क्रम रे बोधित होइथाय किंतु निष्काम कर्म जोगर अनुष्ठान कारणरो गुरु शिष्य परंपरा रे अविच्छिन्न धारा रे वर्तमान भूपृष्ठ रे एही जोग उपलब्ध हेउ नाही। तृतीय श्लोक सएवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। तुमे मोर भक्त ओ प्रिय सखा एनु सही पुरातन जोग ही आज मु तुमको कहीदेली कारण यह हेउछि अत्यंत उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखिवा योग्य विषय। सएव पुरातन योग यही जोग कौन से आधुनिक मनश्चिंतित आधुनिक बुद्धि प्रसूत योग नुहे अपितु परंपरा क्रमे उपदिष्ट जोग को भगवान एठारे अर्जुन को कहिछन्ति भक्ति ही अस्य अस्ति इति भक्तः नाम सेवकः समानम क्षायते इति सखा जो मानकर आचार व्यवहार व शील समान रूप रे लोकरे प्रसिद्ध तांको सखा रूप रे परिगणित करा जाय। निज प्रिय सखांकर लीला संवरण परे अर्जुन युधिष्ठिर को कहउछन्ति सज्जा आसन विकथन भोजनादिषु ऐक्यात् अर्थात भगवानंग सह एही समस्त क्रिया रे अर्जुन सखा रूपे सदैव विराजमान थिले। रहसी भवम रहस्यम जने पंक को गमन करी पंक द्वारा लिप्त हेव नाही अथवा अग्नि निकट रही मध्य अग्नि द्वारा दग्धीभूत हेव नाही यह ही रहस्य। सही परी पंक रूपक कर्मर आचरण रे जने स्वतः राग द्वेष सुख दुख मानापमान हर्ष विषाद रे स्वाभाविक भावे लिप्त हेव किंतु परंपरा प्राप्त अत्यंत गोपनीय रहस्यपूर्ण एही निष्काम कर्म जोगर तत्वज्ञान हेले मनुष्य कर्म करी मध्य निर्लिप्त रही थाए केवल विशुद्ध सक्ष भाव थिले सेठारे प्रपत्ति जात होई थाए किंतु अर्जुनंकर सेवक भाव समन्वित सक्ष भाव रही अछि जहाकी अत्यंत विलक्षण। चतुर्थ श्लोक अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रक्तवानिति। अर्जुन कहउछन्ति आपणकर जन्म त अर्वाचीन एबे होइछि एवं सूर्यंकर जन्म बहु पुरातन अर्थात कल्पर प्रारंभ रे होइथिला तेणु आपण कल्पर प्रारंभ रे सूर्यं को एही जोग कहिथिले बोले मु किपरि बुझि परिबि। जने सखा भाव रे अर्जुन निजर चित्तर संदेह को जिज्ञासा को निसंकोच भावे व्यक्त करिछन्ति। अपर अर्थात एतत्कालिक इदानींतन परम अर्थात पुरातनम विजानीयम अर्थात अवगच्छामि कथम एतत् प्रत्येमि अर्थात मु किपरि आपणंक कथा को बुझि परिबि। अर्जुन रथरे उपविष्ट अर्थात मु किपरि आपणंक कथा को बुझि परिबि। अर्जुन रथरे उपविष्ट होई पूर्ववर्तिनी श्याम सुंदर जे सृष्टिर प्रारंभ रे एही जोग को सूर्यदेव को प्रदान करिथिले एहा अर्जुन द्वारा अवबोधर विषय होई पारु नाही। पंचम श्लोक श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परं तप। श्री भगवान कहउछन्ति हे परम तप अर्जुन मोर और तुमर अनेक जन्म अतिवाहित हुई सारी तुम्हें से सब को जान नहीं किंतु मु जाने विशेषेण अतीतानि व्यतीतानि तेवे जदि अनेक जन्म पार्थंकर एवं पार्थ सारथी श्याम सुंदरंकर व्यतीत होईची तेवे उभयंक मध्य रे भेद किपरि संभव। यार उत्तर रे द्वितीय पद कहउछन्ति तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप अहं तानि सर्वाणि वेद वेद अर्थात जानामि। भगवान निजर अनितर साधारण अवतार को जन्म शब्द रे व्यक्त करिछन्ति। भगवानंकर समस्त जन्म दिव्याति दिव्य अटे ज्ञान स्वरूप भगवान के निकट रे जीव अज्ञ होइथिबारु भगवानंकर दिव्याति दिव्य जन्म विषय रे जानि पारे नाही।
दक्ष प्रजापति हंसगुह्य स्तुतिरे कहउछंती देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण वृत्ति पंच महाभूत पंच तन्मात्र एमाने स्व स्व विषय अनभिज्ञ पुमान जीवात्मा देहादि सत्वादि तत् मूलभूत समस्त आत्मान अर्थात निजकु जानिछि किंतु परमात्मा को आत्मा मध्य जानि पारे नाही तेणु परमात्मा ज्ञान रूपता आत्मार अज्ञता एठरे प्रतिपादित देहो देहो सबोख्या मनवो भूत मात्रा नात्मान मन्यम च विदुः परम यत् सर्वं पुमान वेद गुणांश्च तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञ मनंत मीडे मायाधीन कर्मग्रस्त साधारण मनुष्य जन्म जन्मांतर को विस्तृत विस्तृत होता है किंतु अर्जुन जन्म जन्मांतर को विस्मृत होता है किंतु अर्जुन विस्मृति मायाधीन नुहे जितेबले भगवान अवतार ग्रहण करती सेतेबले भगवान स्व पार्षद सखागण और सखीगण सह लीला करिथांती अर्जुन नित्य सखा और नित्य परिकर होइथिबारु से कदापि भगवान द्वारा विस्मृत होई परिबे नाही अतः अर्जुन जन्म कर्माधीन न होई भगवान इच्छाधीन साधारणतः मोक्ष प्राप्ति हेबा परे जीव जन्म बंधन मुक्त होता है तेबे नित्य पार्षद नित्य परिकर अर्जुन निकटरे यह किपरि संभव होई परिबो परमात्मा कदापि ज्ञान लोप हुए नहीं श्रुति प्रमाणित करन्ति न तस्य ज्ञान विलोपः अतः विज्ञाता परमात्मा विज्ञानर कदापि विपरिणाम हुए नहीं तेबे मायाच्छन्न जीव परी अर्जुन कौन पूर्व जन्मादि को विस्मृत होइछन्ति एही प्रश्न रे टीकाकार चक्रवर्ती पाद सुस्पष्ट करुछन्ति भगवान स्वलीलार सिद्धि निमित्त स्वपरिकर मानकर ज्ञान को आवृत्त करिथांति यदि अर्जुन बुझिथांते सम्मुखरे उपस्थित पार्थ सारथी स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा तेबे भगवानंकर लीला सिद्ध होई पारि न थांता अर्जुन जदि निजर पूर्व जन्मर स्वरूप को संस्मरण करिथांते तेबे से प्रथमतः तपस्वी भावरे जीवन अतिवाहित करिथांते भगवानंक परि भगवानंकर परिकर माने मायार लेस मात्र स्पर्शरु मुक्त होइथिवारु समाने दिव्य ज्ञानवान अटंती तथापि भगवान लीलार प्रयोजनीयता सिद्धि निमंते परिकर मानंक ज्ञान को आवृत्त करिथांती योगाय माया योग माया योगाय नाम लीला सिद्ध्यर्थम यह स्वजन मोहिनी माया अटे षष्ठ श्लोक अजोपे सन्न वेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया मु अजन्मा एवं अविनाशी स्वरूप होइथिले मध्य एवं समस्त प्राणीमानंकर ईश्वर होइथिले मध्य निज प्रकृति को अधीन करी निज जोगमाया बଳରେ प्रकट होइଥାଏ न जायते इति अजः अव्ययः आत्मा स्वरूपम यस्य सह अव्यय आत्मा लीलारे भगवान जो अवतार आविर्भूत होइछन्ति साधारण लोकर ज्ञान पई ताहाकु जन्म शब्द रे ठरे प्रकाश करिछन्ति केवल मनुष्य शरीर नुहे अपितु देव मनुष्य तिर्जगादिषु आविर्भवामि जगतर रक्षण पई जगतर परिपालन पई सच्चिदानंद परमात्मा मध्य कूर्म वराह मत्स्यादि तिर्जक जोनि को कारुणिक रूपे स्वीकार करिछन्ति जीवर स्थूल देह नाश परे अन्य शरीर को धारण करुथिवारु अज शब्द रे बोधित हेले मध्य परमात्मांग परि जीव अनस्वर शरीरधारी नुहे पूर्वरु विदित थिवा समस्त अवतार प्रापंचिक लोक लोचन गोचरीभूत नहेले मध्य से समस्त अवतार अधुना वैकुंठरे नित्य रूपरे विराजमान जीवर अजत्व स्वदेह भिन्न स्वरूप विशिष्ट अटे किंतु भगवानंकर अजत्व देह विशिष्ट अवतार विशिष्ट अजत्व अटे भगवानंकर अजत्व और जन्मवत्व यही दुईटी स्वरूप सिद्ध अटे पूर्वकृत शुभाशुभ रूपक कर्म द्वारा सुख दुखादि उपलब्धि करने पाई जीवात्मा स्थूल शरीर को परिग्रह करिथाय किंतु भगवान प्राकृत जीव परि प्राकृत जन्म रहित होइथिले मध्य जगतर परिपालन पाई धर्मर संस्थापन पाई साधु मानंकर परित्राण पाई दुष्ट मानंकर निग्रह पाई अवतार ग्रहण करुथिया क्रिया जन्म परि प्रतीयमान होइथाय प्राकृत शरीरधारी शिशु जन्म होमते क्रंदन रत होई क्वाहम शब्द करे किंतु कंसर कारागृह रे भगवान श्री कृष्ण अवतार रूपे अवतीर्ण हेला परे देवकी वसुदेव को चतुर्भुज स्वरूप रे दर्शन देउछंती तमद्भुतं बालकमंबुजेक्षणं
चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। पापी कंस अवगत न हेबा निमंते मातांक निवेदन क्रमे भगवान चतुर्भुज अवतार उपसंहार करिथिले। उपसंहार विश्वात्मन अदोरूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। एहिपरि भावरे देवकी और वसुदेव संदर्शन करुथिबा अवस्थारे भगवान प्राकृत शिशु रूपे प्रकट होइछन्ति। पित्रोः संपश्यतो सद्य सद्यो बभूव प्राकृत शिशु। प्रापंचिक लोकलोचन ज्ञान बहिर्भूत भगवान प्राकृत शिशु परि अवतार ग्रहण जेपरि दिव्य सेहिपरि भगवानंकर लीला संवरण रूपक निर्जाण साधारण लोकर अवबोध स्तर ठारू अत्यंत ऊर्ध्वरे। मेघरे उदित सौदामिनीर प्रकाश बा गति को साधारण लोक बुझीपारि नथांती। सेहिपरि भगवानंकर तिरोधान लीला को ब्रह्म रुद्रादि देवता माने मध्य भगवानंकर गति को अवलोकन करिपारि नथांती। प्राकृत व्यक्ति नट बा अभिनेतार स्वरूप को न बुझिला परि विविध शास्त्र रे विवर्णित भगवानंकर प्राकट्य और तिरोधान लीला साधारण लोकर अवबोध ठारू अत्यंत दूरे। तेबे भगवानंकर अवतारर परम प्रयोजनीयता द्वितीय पंक्तिर अवबोध होइथाय। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवानंकर देह भिन्नत्व अजत्व और जीवात्मार देह भिन्नत्व अजत्व एहिपरि भावे प्रतिपादित। यह तर्क द्वारा नुहि अपितु गुरु कृपा शास्त्र करुणारु अवबोधर विषय होई परिबो। जीव पुण्य पाप द्वारा विजड़ित होई सरसत जोनिरे जन्म ग्रहण करिथाय, किंतु समस्त प्राणी शरीर रे साक्षीभूत रूपे विद्यमान तथा समस्त भूतमानंकर ईश्वर भगवान कर्म पारतंत्र्य रहित हुई जन्म ग्रहण करिथांती। यद्यपि त्रिगुणमयी माया भगवानंकर स्वरूप अटे तथापि माया जड़ स्वरूपा गुण सम्मिश्रिता होइथिबारु सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवानंक निकटरे मायार लेश मात्र स्पर्श नाही। जेपरि सूर्य द्वारा छायार प्रकाश अग्नि द्वारा धूमर प्रकाश होइथिले मध्य सूर्य और छाया अग्नि और धूम परस्पर अत्यंत विलक्षण अटंती। सेहिपरि भगवान और माया अत्यंत विलक्षण अटंती। अभिधानर वाक्य संसिद्धि प्रकृति में स्वरूपम च स्वभावश्च एठारे स्वामपद अर्थात स्वरूप भूतात्म एठारे प्रकृति शब्द रे स्वरूप ग्राह्य अटे। जेहेतु अभिधान रे संसिद्धि और प्रकृति उभय स्वरूप और स्वभावर वाचक निजर स्वरूप को आश्रय करी भगवान जगत सृष्टि करी थांती। किंतु भगवानंकर स्वरूप माया शक्ति नहीं अपितु सच्चिदानंद घन अटे। अतः भगवानंकर प्रकृति शुद्ध सत्वात्मिका अटे। जीव निजर स्वरूप को विस्मृत होई प्रकट होई थाए। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त हेला परे जीव स्वरूप विषय रे अवगत होई थाए, किंतु भगवान शरीर ग्रहण करी मध्य स्वस्वरूप रे नित्य विद्यमान अटंती। अतः श्रीमद् भागवतं का मंगलाचरण रे धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम अर्थात भगवान निजर स्वयं प्रकाश ज्योति द्वारा सर्वदा व सर्वथा भावे माया व तद्गत कार्य पूर्णतः मुक्त अटंती। यही परि प्रसंग रे आचार्य पादंक द्वारा श्रीधर स्वामी और श्री रामानुजाचार्यंकर तथा श्री मधुसूदन सरस्वती पादंकर मत विवर्णित होइथिले। एठारे स्वाम पद माया ठारू पृथक कराउछि। अतः भगवान स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितः। तेबे एठारे प्रश्न आसे भगवान अविनाशी होई अनस्वर मत्स्य कूर्मादि स्वरूप को ग्रहण करिथांती। तेबे वर्तमान आविर्भूत स्वरूप और पूर्व अवतार गुड़िकर युगपत उपलब्धि न हेबार कारण कौन? योगमायांकर कार्य द्वारा पूर्वावतार तिरोहित हुई नूतन अवतार सृष्टि हुई थाए। अतः एठारे आत्ममाया शब्द परिदर्शनीय। एठारे आत्ममाया अर्थात आत्मज्ञान एठारे मध्य विशिष्ट आचार्य मानकर मत सुष्ठु श्रवणर विषय होइथिले। तेबे देहदेही भाव रहित सच्चिदानंद स्वरूप भगवानंकर अवतारर प्रयोजनीयता कौन? यही प्रसंग रे चैतन्य चरितामृत रे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुव्यक्त करिछन्ति। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप तेनेर भेद नाही तीन चिदानंद स्वरूप। भगवानंकर श्री विग्रह ओ स्वरूप रे भेद नाही, मात्र जीवेर धर्म नाम स्वरूप भेद। जीवर नाम ओ नामी
देह ओ देही संपूर्णतः अलगा। अतः भगवानंकर स्वरूप प्राकृत इंद्रिय ग्राह्य नुहे। अवतार समय रे भगवान जोगमाया को स्वीकार करी कारुण्य धारा रे प्रापंचिक लोकलोचन गोचरी भूत होइथांती। तेबे भगवानंकर अवतारर प्रयोजनीयता कौन हुई पारे ए जिज्ञासार भगवान समाधान देइछन्ति। सप्तम श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, ज्यो ज्यो समय रे धर्मर अवक्षय हुए एवं अधर्मर वृद्धि हुई सही सही समय रे मु निजर रूप सृष्टि करिथाय अर्थात साकार रूप रे लोकमानंक सम्मुख रे प्रकट हुई थाय। तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम् अर्थात आत्मानं नाम देहं सृजामि अर्थात नित्य सिद्ध सृष्टमिव दर्शयामि मायया। भगवान निज नित्य सिद्ध अवतार को जन्म हेबा परे दर्शाई थांती। गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस रे कहउछंती विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। भगवानंकर जन्म कर्मर स्वरूप को निरूपण करिबा अतर्क्य और मनबुद्धिर अगोचर अटे। भगवानंक अवतारर प्रयोजनीयता विषय रे गोस्वामी तुलसीदास सुस्पष्ट करुछंती। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जगतर रक्षक धर्म धर्मो रक्षति रक्षितः किंतु भगवान धर्मर संस्थापक परिपालक और धर्म सेतुर विधायक। अधर्मर विनाश रे धर्मर संस्थापन रे दुष्टमानंकर निग्रह रे साधुमानंकर मंगल विधान और अविद्यार विनाश रे ज्ञानर उद्बोधन भगवानंकर मूल लक्ष्य। जेतेबेले धर्मर क्षय पापर परिवृद्धि हुई थाए सेतेबेले भगवान निजको प्रकट करिथांती। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तो भगवानी स आत्मानं सृजते हरिः। भगवानंकर अवतार हेतु वस्तुतः इदमित्थम रूपे निरूपण करी हुए नहीं। हरि अवतार जे ही होई इदमित्थम कही जाय न सोई। इदमित्थम अर्थात यहाँ ही भगवानंकर अवतार हेतु आचार प्रभवो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः अनुसारे भगवान धर्मर प्रभु परित्राता संस्थापक रक्षक होइथिवारु भगवानंक निमंते अधर्मर अभ्युत्थान धर्मर ग्लानि उभय असह्य अटे। ग्लानि अर्थात हानि अभ्युत्थानम अर्थ वृद्धि। अधर्मर अभ्युत्थान समय रे अधर्मर ग्लानि बा धर्मर ग्लानि समय रे धर्मर अभ्युत्थान बा वृद्धि एही परि वैपरीत्य संविधान करिबा पई भगवान अवतार ग्रहण करिथान्ते। अष्टम श्लोक परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुष मानक उद्धार करिबा पई पापी मानक विनाश करिबा पई एवं धर्म संस्थापन करिबा पई भगवान जुगे जुगे प्रकट होइथांती। साधनोति परकार्यमिति साधु अन्य मानकर हित विधान कल्याण संपादन मंगल साधन ही जहार जीवनर परम उद्देश्य से ही साधु। अन्यर कष्ट को देखी खुशी हुई सदैव अन्यर पीड़ा पई सतत चेष्टित हेबा यहाँ ही साधुता। कपिल देवजींक मतरे तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। सकल जगतर उपकारी होइथिवारु साधु माने अजात शत्रु। आम्भे निजर प्रियजन बंधु जन मानकर सुहृद होइथिवा समय रे साधु माने शत्रु मित्र निर्विशेषरे सचराचर जीव जगतर सुहृद अटंती। साधु मानक द्वारा धर्मर रक्षा हेउथिवारु असुर माने धर्मर विनाश पई साधु मानकु पीड़ा देथांती। अतः परित्राणाय साधूनां अर्थात साधु मानकर क्लेशर अपहरण पई तथा स्वतः असाधु मानकर विनाश करिबा पई भगवान दिव्य शरीर संधारण करिथांती। दुष्टं कुर्वन्ति ये ते दुष्कृता तेषां दुष्कृतां। असाधु कार्यकारी दुष्कर्मकारी मानकर विनाश द्वारा स्वतः साधु मानकर संरक्षण होइथाय। जोगी दुर्लभ साजुज्य मुक्ति और सारूप्य मुक्ति भगवान बैरी मानंको प्रदान करिथांती। अतः एथिरे मध्य असाधु मानकर परम कल्याण निहित अटे।
राजर्षि माने ओ ब्रह्मर्षि भक्तगण माने मध्य धर्मर हानि ओ अधर्मर वृद्धि को समूले नाश करने को समर्थ हुअन्ते भगवानंकर दिव्य अवतारर प्रयोजन कौन एहीपरि जिज्ञासा समुत्पन्न हुअन्ते भगवान द्वितीय श्लोक को प्रकट करिसंति चक्रवर्ती पाद अनुभवात्मक रूपे दिव्यार्थ प्रकट करिसंति भगवानंकर एकांत भक्त मानंकर भगवानंकर दर्शन पई उत्कंठित दिदृक्षा संपन्न भक्त मानंकर व्यग्रता रूप दुखर परित्राण पई भगवान अवतार ग्रहण करिथांती वर्ष वर्ष धरि भगवान निजर नवनीरद कांति द्वारा भक्त हृदयरपि तृषित चातक को कृपा पीयूष वर्षण करने निमंते अवतार नहीं यद्यपि धर्म संस्थापन और अधर्मर विनाश राजर्षिगण और ब्रह्मर्षिगण द्वारा संभव तथापि भगवान निजे अवतार लेवार कारण हेउछि परित्राणाय साधूनाम परित्राण शब्दर अर्थ चक्रवर्ती पाद यह सुस्पष्ट करिसंति जे निजर अपूर्व रूप लावण्य विमंडित सौंदर्य राशि समन्वित अप्राकृत सच्चिदानंद घन नवनीरद कांति प्रकाशन द्वारा भगवत विरहोत्कंठित तृषित भक्तमानंकर चित्त को आनंदित करिवा पुनः दुष्कृताम अर्थात भगवान व्यतीत अन्य कहा द्वारा मध्य अवध्य रावण केसी कंस इत्यादि राक्षस मानंकर संहार मध्य आविर्भाव हेतु सत्य जुगर धर्म ध्यान त्रेतार धर्म यज्ञ द्वारा समाराधन द्वापर जुगर धर्म अर्चन एवं कलिजुगर धर्म संकीर्तन कलौतत हरिकीर्तनात् प्रत्येक जुगरे प्रत्येक कल्परे धर्मर संस्थापन पई भगवानंकर युगावतार उद्दिष्ट दुष्टर निग्रह करी भगवान सेमानंको जोगी दुर्लभ गति प्रदान करिथिवारु एठारे दुष्ट दंडदान रूप लीला को विचार करी वैषम्य दोषर परिकल्पना व्यर्थ अटे यह निग्रह छଳରେ अनुग्रह अटे पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसरे स्तनरे कालकूट विषलेपन करी मारिबा को आसीथिबा पूतना गोलोकरे धात्रीर गति को प्राप्त होइथिला पाप रूप अघासुर सारूप्य को प्राप्त होइथिला निजर दर्शन और स्पर्शन द्वारा अत्यंत दुष्ट असुरन को भगवान निंदनीय नरकरु उद्धार करिसंति नवम श्लोक जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन हे अर्जुन मोर जन्म एवं कर्म दिव्य अर्थात निर्मल एवं अलौकिक बोली जो मनुष्य तत्वतः जानी पारे से शरीर त्याग करे पुनर्जन्म पाए नहीं से मोते ही पाई जाए दिवी भवम दिव्यम जहाँ प्राकृत लोकरे संभव नुहे जहाँ अप्राकृत धामर स्वभाव तहा दिव्य शब्दरे परिज्ञात अतः दिवी नाम स्वर्गम लोकोत्तर राज्य विशेषः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा पुनः श्रुति मध्य प्रमाण करन्ति अजोपि सन्नयो बहुधा विजायते निजर स्वकृत शुभाशुभ फलानुसारे सुख दुख भोग करिवा निमंते आम्भे माने जन्म को प्राप्त करिछे किंतु भगवान स्व इच्छा रे धर्मर संस्थापन पई जन्म को स्वीकार करिथांती भगवानंकर जन्म लीला को गान करी मनुष्य माया बंधन रु मुक्त होई संसार सागर रक्षा पाई थाए स्वैत सगाई भगत भव तरई कृपा सिंधु भगवानंकर प्रापंचिक नर शरीर संधारण यह भगवानंकर कृपा करुणा और अनुकंपार ही परिप्रकाश अटे आमर कर्म रागद्वेष प्रयोजित कर्तृत्व बुद्धि संपन्न अटे किंतु साधारण महापुरुष मानंकर कर्म रागद्वेष विरहित अटे अतः भगवानंकर कर्म परिलक्षित हेउथिले मध्य तहा अप्राकृत दिव्य लीला कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गायत् जगत् कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेव गेहे पिंडारकं समगमन मुनयो निसृष्टः भगवानंकर लीलार जस को ज्ञान करुथिबा मनुष्यर कलिमल नाश होइथाय भगवानंकर कर्म को श्रवण कले प्राणीर शुभाशुभ कर्मफल नष्ट होइथाय अतः भगवानंकर चरण कमल रे निरंतर आनुगत्य को स्वीकार करी प्रीतिपूर्ण भावे भावपूर्ण हृदय रे निरंतर भगवत चरित्र श्रवण आवश्यक
इत्थं परस्य निजवर्त्म निरीक्षयात्त लीलातनो तदनुरूप विडम्बनानि कर्माणि कर्मकषणानि यदुत्तमस्य श्रूयादमुस्य पदयोरनुवृत्तिमिच्छन्। ସେହି ମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ସମଦର୍ଶନ କରି ଭବ ପ୍ରବାହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅହର୍ନିଶ ଭଗବତ ଚରିତ୍ରକୁ ଶ୍ରବଣ, ଗାୟନ, ଅନୁକୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣକୁ ଅନୁକ୍ଷଣ ପରିପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶୃଣ୍ୱନ୍ତି ଗାୟନ୍ତ୍ୟ ଗୃଣନ୍ତ୍ୟଧିକ୍ଷ୍ଣଶଃ ସ୍ମରନ୍ତି ନନ୍ଦନ୍ତି ତବେହିतं ଜନା ତଏବ ପଶ୍ୟନ୍ତ୍ୟଚିରେଣ ତାବକଂ ଭବ ପ୍ରବାହୋ ପରମଂ ପଦାମ୍ବୁଜମ୍। श्रीपाद श्री रामानुजाचार्य ओ मधुसूदन सरस्वती दिव्य शब्दर अर्थ अप्राकृत ओ श्रीधर स्वामीपाद दिव्य शब्दर अलौकिक भाव भावे प्रकाश करिसंती। भगवानଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ, ଅପିତୁ ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅତର୍କ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପିପ୍ପଲାଦ ଶାଖାରେ ପୁରୁଷ ବୋଧିନୀ ଶ୍ରୁତିରେ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି। एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी भक्त हृदयंतरात्मा, अर्थात नित्य लीलानुरक्त जने देवता भक्त व्यापी भक्त हृदय अंतरात्मा रे विराजमान। केवल भगवानंकर जन्म कर्मर दिव्यता अवबोधन द्वारा व्यक्ति जन्म मरण चक्रर श्रृंखला जन्म मरण चक्रर परंपरा रो अव्याहति पाई थाए। यह किपरि संभव, एही जिज्ञासा रे भगवान सुव्यक्त करिसंती। श्लोक 10 बीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। पूर्व काल रे भी जो मानकर राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो जाइथिला एवं जो माने मोठरे अनन्य प्रेम पूर्वक तन्मय होई रहिथिले मते आश्रय करी रहिथिवा सही सब भक्त उपरोक्त ज्ञान रूपक तप द्वारा पवित्र होई मोर स्वरूप को प्राप्त होई सारिछंती। अनेक महात्मा मोर जन्म कर्मर जाथार्थ्य को अवगत हुई मद्भाव आगताः मयि भावः मद्भावः आगताः प्राप्ताः। मोठरे भाव को प्रेम को प्राप्त होइछंती। हेतु एठारे ज्ञान तपसा स्वेच्छया द्वंद्व सहनम तपः संप्राप्त कष्ट को सुख दुख मानापमान पूर्वक आनंद पूर्वक सहास्य बदन रे स्वीकार करिवा तपस्या अटे। तपस्या द्वारा आम शरीर अज्ञान विध्वंस पाप क्षय और मलनाश आदि क्रिया संपन्न होता है। ज्ञान ज्ञानम एव तपः ज्ञान तपः तेन ज्ञान तपसा नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। जेतबळे हृदय रे भगवत तत्वर सुस्पष्ट परिप्रकाश होता है सेतबळे हृदय रे ज्ञान सूर्य समुत्पन्न होई अज्ञान अंधकार विनिवर्तक होई ज्ञान शब्द वाच्यता को प्रतिपादित करिता है। अतः ज्ञान ही अंतःकरणर विशोधक पापर विनाशक और अज्ञानर अवच्छेदक होइथिवारु ज्ञान समस्त तपस्यार मूल मन्मयः अर्थात मत् प्रचुरः तन्वा नमन्तो मनसा स्मरन्तः वाग्भिः स्तुवन्तोऽप्यनिशं न तृप्तः। भगवानंकर भक्तवाने शरीर द्वारा निरंतर भगवान को प्रणाम करती। भक्त मानकर मनर एकमात्र कार्य भगवत संस्मरण वाणी द्वारा निरंतर भगवत गुण कीर्तन पूर्वक भगवान को निरंतर स्तुति कले मध्य से माने तृप्त होई न थांती। अत्यंत भाव विमुग्ध चित्तरे प्रेम पूर्ण हृदय रे भगवानंकर गुणराजिर संस्मरण पूर्वक संपूर्ण आयु को विनियोजित करिथांती। उपाश्रिताः उपाधिक्येन आश्रिताः भगवानंकर नित्य निरंतर परिचर्या रे आसीन भक्त माने बीतराग बीत भय और बीत क्रोध होई थांती। एपरि नुहे कि केवल आधुनिक अर्थात भगवानंकर ही अवतारर समकालीन व्यक्तिगण जन्म कर्म तत्वज्ञान द्वारा तांको प्राप्त करिसंती, अपितु पूर्वकालीन व्यक्तिगण मध्य पूर्व कल्परे अवतीर्ण जन्म कर्मर तत्व को जन्म कर्मर जाथार्थ्य को ब्रह्म रूपता अलौकिकता अप्राकृतता अनस्वरता को अवगत हुई भगवान को प्राप्त होइछंती। ज्ञान अर्थात भगवान का जन्म कर्मर तत्वतः अनुभव। भगवान जन्म को स्वीकार करी मध्य अज प्राकृत गर्भवासादि संस्पर्श रहित अटंती एवं भगवानंकर कर्म लोकानुजिघृक्षार परिप्रकाश मात्र होइथिवारु ताहा सुख दुखादि लेस विजडित राहित्यवान अटे। एहार अवगमन ही तप बोली स्वयं रामानुजाचार्य स्वटीकारे प्रतिपादित करिसंती। दुष्ट कुतर्की माने निजर कुयुक्ति द्वारा
ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁକୋମଳ ହୃଦୟର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ସବୁର ସହନ କରିଥାଏ। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यम भक्त तपस्याचरण पूर्वक अभक्तर बाण सह्य करी ताकू उपेक्षा करिଥାଏ। ध्यानशील तथा बहिर्जगतर दृष्टि को विनिवर्तन करी निरंतर अंतःकरण रे परमात्मा स्वरूप को ध्यान करिଥାଏ। ସେହି ଧୀର ଧୀମନ୍ତ से ही धीमंत से ही भगवत तत्व विषय रे अवगत होइଥାଏ। प्राचुर्य अर्थरे मयट प्रत्यय को स्वीकार करी चक्रवर्ती पाद कहउछंती भगवानंकर जन्म कर्म मनन श्रवण कीर्तनादि व्यापार जो मानक ठारे प्रचुर भाव विद्यमान रही थाए। मामुपाश्रिता अर्थात जो माने भगवानंकर श्री चरण कमल रे शरणागत भगवत कैंकर्य लाभरे भगवत चरण रे आत्म निवेदित भगवत दास्य स्वीकार रे सदैव परितृप्त भक्त माने ही एठारे बुद्ध्य से माने भगवान ठारे प्रेम रूपा भक्ति को प्राप्त करे कृतकृत्य हुई थांती। एही परे दिव्याति दिव्य व्याख्यान आम्भे माने श्रीपादंक मुखरु श्रीमुखरु विगत सत्र मानंकरे श्रवण करिथिले। कथा सारांश संपस्थापन समय रे संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद निमंते क्षमा प्रार्थना पूर्वक अधुना परवर्ती विषय को उपस्थापित करिवा पई आयुष्मान श्रीनिवास प्रसाद को अनुरोध करुछि। आयुष्मान श्रीनिवास प्रसाद। जय श्री राधे। शरच्चंद्र भ्रांतिं स्फुरदमलकान्तिं गजगतिं हरिप्रेमोन्मत्तं धृतपरमसत्त्वं स्मितमुखं सदा घूर्णन्नेत्रं करकलितवेत्रं कलिभिदं भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि गतिं दृष्ट्वा जस्य प्रमदगजवर्ज्येऽखिलजना मुखं च श्रीचन्द्रोपरि थुत्कारनिबहम् स्वकान्त्याजः स्वर्णाचलमधरयच्छीधु च वच स्तरङ्गैर्गौराङ्गो हृदय उदयन्मां मदयति स्तरङ्गैर्गौराङ्गो हृदय उदयन्मां मदयति। श्री वृंदावन बिहारी श्री श्याम सुंदरंक श्री चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम। वैष्णव कुल चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पादंक चरण जुगल साष्टांग प्रणिपात करुछि। उपस्थित समस्त सुधी श्रोतृवृंद को प्रणाम ज्ञापन पूर्वक परम पूज्य श्रीमन आचार्य पादंक चरण नलिन मोर आभूम प्रणाम निवेदन करुछि। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय एकादश द्वाविंशतम श्लोक वर्णित भगवान कर्म अलिप्तत्व और कर्मा कर्म विकर्म विषयक विचार प्रकरण सारांश कहवा उद्यत हेउछि। सकाम भक्त मानक प्रति भगवान कारुण्य धारार प्रवाह होई न थाए कि एहीपरि शंकारे भगवान उपस्थापित करुछन्ति। भगवानंकर चारि प्रकार भक्त तथा आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी एवं ज्ञानी एही प्रसंगरे आचार्य पाद विशद व्याख्यान संपन्न करिथिले। एहीपरि भावे दुखी भक्तर दुख को दूर करिबा, अर्थार्थी भक्तर अभिष्ट प्रदान करिबा, जिज्ञासु भक्त को ज्ञान प्रदान करिबा एवं प्रेमी भक्तर प्रेम रे निजे निमज्जित होई प्रेम को अंगीकार करी ताकु सुख प्रदान करिबा भगवानंकर अभिष्ट अटे। यदि जिज्ञासा समुत्पन्न हुए जे भगवानंकर एकांत भक्तगण ही भगवानंकर जन्म कर्मर नित्यता को स्वीकार करिथांती, किंतु ज्ञानी माने भगवानंकर जन्म कर्मर नित्यता को अस्वीकार करिवा सह भगवानंकर दिव्य चिन्मय कलेवर को माया कल्पित बोली ग्रहण करिथांती। एहीपरि जिज्ञासार समाधान रे भगवान कहउछन्ति जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त माने मते जेपरि भजन करंती मु सेमानंकु सेहीपरि भजन करे, कारण मनुष्य माने सबु प्रकारे मोर ही मार्ग अनुसरण करंती। जो विरल भक्त माने भगवानंकर जन्म कर्म नित्यता को मनरे संधारण पूर्वक हृदय अवधारण पूर्वक
लीला चिंतन स्व मनोरथ को अर्थात हृदयर अंतर्भाव को विनिहित करिथांती सेमानंकर मध्य जन्म कर्मर नित्यता को प्रतिपादित करबा पई भगवान ସେହି ବିରଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱ ପାର୍ଷଦ ରୂପେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ସେହି ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ସହ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇକରି ଅନୁକ୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ପ୍ରେମ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ସ୍ୱଜ୍ଞାନାଭିମାନ ବଶତଃ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମର ନିତ୍ୟତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନଶ୍ୱରତା ପ୍ରତିପାଦନ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହକୁ ମାୟାମୟ ରୂପେ ପରିଗଣନା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନଃ ପୁନଃ ନଶ୍ୱର ତଥା ଜନ୍ମ କର୍ମଶୀଳ ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ପରିପତିତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହକୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ରୂପେ ଅବଗତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତିକୁ କାମନା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହିପରି ମୁମୁକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଓ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ତଥା ଅବିଦ୍ୟାରୁ ସମୁତ୍ପନ୍ନ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ନାଶ ପୂର୍ବକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଅତଃ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ କର୍ମୀ ଯୋଗୀ ଦେବତା ଉପାସକମାନେ ଭଗବତ ମାର୍ଗକୁ ହିଁ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଏକଂ ସଦ୍ବିପ୍ରାହ ବହୁଧା ବଦନ୍ତି सर्वसह अर्थात सर्वेण प्रकारेण जो मनुष्य माने सकाम भाव को स्वीकार करी अन्य देवता मानक उपासना रे निरत होइथांती से माने मध्य भगवानंकर मार्ग को अनुसरण करिथांती कारण सकाम भक्त मानकर मध्य सकाम भक्त मानकर तत्त देवता आराधनार फल को भगवान ही प्रदान करिथांती जो जो सकाम भक्त माने जो देवता मानकर स्वरूप को सश्रद्ध प्रपूजित करिथांती ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥିର କରାଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ହିଁ ସମସ୍ତ କାମନାର ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ଅଭିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ଅଭିଷ୍ଟ ଫଳପ୍ରଦାତା ସମସ୍ତ ମାର୍ଗର ଅନ୍ତିମ ଅବଧି ତେବେ ଲୋକମାନେ ଭଗବତ ଉପାସନାରୁ ବହିର୍ମୁଖ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଅକାମଃ ସର୍ବ କାମୋ ବା ମୋକ୍ଷ କାମୋ ଉଦାରଧିଃ ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ यजेत पुरुष परम अकामो सर्वकामो मोक्ष कामो समस्त अवस्था रे भगवत उपासना विधेय तेबे मनुष्य मानकर एही आचरणर परम कारण कोन एही आशंकारी भगवान प्रकट करुछंती कांक्षम तह सर कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवतः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा अर्थात ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ କର୍ମଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସିଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଯେଉଁମାନେ ସକାମ ଭାବରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପରିପୂଜନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏପରି କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ ଯାହା ଭଗବତ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ କିମଲଭ୍ୟಂ ଭଗବତୀ ପ୍ରସନ୍ନେ ଶ୍ରୀନିକେତନେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ भक्तर वास्तविक कल्याण अनुसारे फल प्रदान करिथांती परंतु तत्त देवता आराधना द्वारा शीघ्र फल प्राप्ति होइथाय परवर्ती श्लोक रे प्रवेश करिबा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र यही चारि वर्णर समूह गुण और कर्मर विभाग पूर्वक मो द्वारा रचित होइछि एपरि भावरे मु सही सृष्टि रचना आदि कर्मर कर्ता होइथिले मध्य तुमे मते अर्थात अविनाशी परमेश्वरंकु वस्तुतः अकर्ता बोली ही जाना चत्वारः वर्णाः एव चातुर्वर्ण्यं सत्व प्रधान संपन्न ब्राह्मण गण अटन्ति समदमादि ब्राह्मण गण मानकर कर्म अटे समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं क्षत्रिय गण रजसत्व गुण संपन्न अटन्ति सुरवीरता तेज धैर्य दक्षता युद्धरे वीरत्व दान एवं स्वामित्व ए समस्त क्षत्रिय मानकर स्वाभाविक कर्म अटे तम एवं रज प्रधान वैश्यगण अटन्ति कृषि गोपालन एवं क्रय विक्रय रूपक व्यवहार वैश्य मानकर स्वाभाविक कर्म अटे एवं तम प्रधान शूद्रगण अटन्ति समस्त वर्णर सेवा धर्म शूद्र मानकर स्वाभाविक कर्म अटे गुण माने ही कर्मर कर्ता अटन्ति गुणर प्रेरणा रे व्यक्ति कर्म रे प्रवृत्त होइथाय एही सृष्टि रे भगवानंकर कोनोसी अभिसंधिच्छा
पक्षपात स्वार्थलिप्सा न थिबारु भगवान अकर्ता अटंती। वर्णाश्रम धर्म भारत वर्षर मौलिक स्वरूप अटे, जहाँ अन्य देश रे संपलब्ध होई न थाए। निकटरे संपलब्ध होई न थाए। महाभारत युद्धरे महाराज कर्ण शस्त्रगुरु द्रोणाचार्य निकटरे ब्रह्मास्त्र शिक्षा निमंते जाचना करिथिले मध्य द्रोणाचार्यଙ୍କ उक्ति थिला, ब्राह्मण ओ तपस्वी क्षत्रिय माने ही ब्रह्मास्त्र अधिकारी। निराश कर्ण महेंद्रगिरी रे तपस्यारत उदार चेता परशुरामଙ୍କ निकटरे भृगुवंशीय ब्राह्मण परि मिथ्या परिचय प्रदान रूपक ब्रह्मास्त्र प्रयोग उपसंहार विद्या को शिक्षा कले। उपवास परायण क्लांत चित्त संपन्न परशुराम आश्रम परिसर रे कर्णंक अंकरे शयनरत थिवा समय रे दंशन प्रवर कीटर दंशन जनित पीड़ा सत्वे सहनशील कर्ण गुरुंकर निद्राभंग संकारे स्थिर रहिले। कर्णंकर रुधिर स्पर्शरे परशुरामंकर निद्राभंग ହେଲା ଓ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ସମୟରେ ସହସା ଅଷ୍ଟପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଂସ ଭୋଜି ରକ୍ତ ଭୋଜି अलर्क कीट प्राणत्याग करी गगନରେ विशालकाय राक्षस रूपे दृष्टिगोचर ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ ଜନିତ ଅଭିଶାପର ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦଂଶ ରାକ୍ଷସ ପୁନଃ ସ୍ୱ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। शुचिमुख कीटर दंशनकु सधैर्य सहन क्षत्रिय कुलोत्पन्न पुरुषर धर्म अटे, ताहा ब्राह्मणर स्वभाव नुहे। एहिपरि परशुरामଙ୍କ मुखरु रुष्टबाणी श्रवण करी अभिशाप भୟରେ कर्ण सुतपुत्र राधेय रूपक स्व परिचय को प्रदान करन्ते रोषाक्रांत हृदयवान परशुराम अभिशाप देले जे तुमुल संग्राम समय रे अपरिमेय योद्धा निकटरे ब्रह्मास्त्र स्मरण रहिब नाही। तात्पर्य यह जे सत्व उपसर्जनीभूत रजः प्रधान शरीर ही अलर्क परि विकटाल कीटर दंशन को सह्य करि परिब। यह सत्वगुण संपन्न ब्राह्मणर धर्म होई परिब नाही। अतः वंश परंपरा रे पूर्वजंकर गुण स्वभाव संचरित हुए एवं यह शास्त्रानुमोदित मध्य। आधुनिक चिकित्सक माने व्याधि को वंशानुक्रमिक रूपे स्वीकार करुछंती। एथिरे कोनोसी वैचित्र्यता नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था द्वारा पूर्व काल रे व्यक्तिर गुण प्राधान्य को विवेचन करी जाति मध्य चिन्हित करा जाई पारुथिला। यदि इतर वर्ण रे इतर जातिर गुण संपरिलक्षित हुए से व्यक्ति को तज्जाति रूपे भाविबा स्वतंत्र व्यवस्था व अपवाद व्यवस्था अटे, किंतु यह सार्वजनीन व्यवस्था नुहे। अतः भारत वर्ष एक छोट देश हेले मध्य एही भारत वर्ष रे संजात मनुष्य मानकर महिमा को देवता माने एही परि गान करिथांती जे आहा जो जीव माने भारत वर्ष रे भगवानंकर सेवार योग्य मनुष्य जन्म को संप्राप्त करिछंती सेमानक द्वारा केउबा विशिष्ट पुण्यराशि संसाधित होइथिला अथवा एमानक उपरे स्वयं श्रीहरि प्रसन्न होई गेले। जो परम सौभाग्य पई आम्भे माने अर्थात देवता माने सदैव आकांक्षित अटंती। अहो अमीसां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिनः। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग मोचक अटे। यह ही शास्त्र रे सिद्धांत। कर्म मार्ग बंधनकारी, जतः समस्त मार्गर स्रष्टा परमेश्वर होइथिबारु एही प्रकार विषमतार कारण कौन? एहीपरि जिज्ञासार परिप्रेक्षी श्रीमद् भगवद गीतांकर 13 श्लोक एठारे अवतीर्ण होइछन्ति। चत्वारो वर्णाः एव चातुर्वर्ण्यम् स्वार्थे स्यं प्रत्ययः। स्वतंत्र प्रयोजन को अभिलषित करी आम्भे माने कर्मरे प्रयुक्त होइथाउ, परंतु परमात्मा रागद्वेष रहित प्राप्तव्य और अप्राप्तव्य विरहित होइथिबारु से जहा विधान करिथांती तहा जगतर कल्याण पाई। त्रिगुणमयी प्रकृति भगवानंकर शक्ति हेले मध्य भगवान प्रकृति ठारु अतीत अटंती। अतः भगवान गुणत्रय अनुसारे वर्ण विभाग करिथिले मध्य से अस्रष्टा अटंती। परमात्मांकर समतारे न्यूनता प्रतिपादित हेउनथिबारु से अव्यय अटंती। अतः सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण वर्ण, सत्व उपसर्जनीभूत रजोगुण प्रधान क्षत्रिय गण, रज उपसर्जनीभूत तमोगुण प्रधान वैश्य गण और तमोगुण प्रधान शूद्र वर्ण माने अटंती। 14 श्लोक रे प्रवेश करिवा। नमाम लिम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति
कर्मभिर्न सबध्यते। कर्म फଳରେ ମୋର ସ୍ପୃହା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ କର୍ମ ମାନେ ଲିପ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ମୋତେ ଏହିପରି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କର୍ମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା, ପାଳକ, ସଂହାରକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି, ପାଳନ, ସଂହାର ଆଦି କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ। ନମେ ପାର୍ଥାସ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ କିଞ୍ଚନ। ଏହି ଉକ୍ତିର ଆଧାରରେ ଭଗବାନ ଆପ୍ତକାମ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି କୌଣସି ଅନାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବାପ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୁତି ବଚନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ପୃହା ରାହିତ୍ୟ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଲା। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଅଭିମାନ ଓ କର୍ମ ଫଳରେ ସ୍ପୃହା ଥିଲେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ନାଦତ୍ତେ କସ୍ୟଚିତ୍ ପାପମ୍ न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। କିନ୍ତୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୁଭାଶୁଭ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲିପ୍ସା ନଥାଏ। ପରମାତ୍ମା କର୍ମଫଳରୁ ବିରହିତ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ତର୍କକୁ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମୀନ୍ନ ହୃଦୟରେ, ତର୍କରହିତ ଚିତ୍ତରେ, ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ବକ ହୃଦୟରେ ସଂଧାରଣ କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କର୍ମଫଳ ଦ୍ୱାରା ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ସମୁତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଉଚିତ କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିପରି ଭଗବାନ ଅକର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ? ଏହି ଜିଜ୍ଞାସାର ସମାଧାନରେ ଭଗବାନ ଉକ୍ତ ଚତୁର୍ଦଶ ଶ୍ଲୋକକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମ କରି କର୍ମଜନ୍ୟ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯାହା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତାହାର ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଇତର ପଦାର୍ଥରେ ସ୍ପୃହା ସଂଜାତ ହୋଇଥାଏ। ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ବା ସ୍ପୃହ ରହିପାରିବ? ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱାନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ତଥାପି ଲୋକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ, ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କର୍ମ ଆଚରଣ କଲା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାରମୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ଦିହାନ ହୋଇଥାଏ, ଭଗବତ ଲୀଳାକୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ, ସେ ହିଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମୁମୁକ୍ଷୁମାନେ ଏହା ଜାଣି କର୍ମ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି କାଳରୁ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ହିଁ କର। ପରମୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ନିରନ୍ତର କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଫଳରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅବଗତ ହୋଇ ପ୍ରାଚୀନ ମୁମୁକ୍ଷୁମାନେ, ମୁକ୍ତିକାମୀ ସାଧକମାନେ କର୍ମାଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଜାତି, ଯଦୁ, ଜନକାଦି ମହର୍ଷିମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମାଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୀୟ ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କର୍ମାଚରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ସାଧକ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବେଦ ବିହିତ ମାର୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ କର୍ମ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 16ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କ'ଣ ଏବଂ ଅକର୍ମ କ'ଣ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି କର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିଦେବି, ଯାହା ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଅଶୁଭରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କବୟଃ କ୍ରାନ୍ତଦର୍ଶିନଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅବଲୋକନ କରିଥାନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ, ସେ ହିଁ କବି। କ'ଣ କର୍ମ ଏବଂ କ'ଣ ଅକର୍ମ ଏହିପରି ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ, କର୍ମର ବିଭାଜନ କରିବାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚଳାୟମାନ ନୌକାରେ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତଟ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୃକ୍ଷଗଣ ଚଳାୟମାନ ରୂପେ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁ ଆକାଶରେ ନକ୍ଷତ୍ରାଦି ମାନେ ଚଳାୟମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହା କର୍ଣ୍ଣପାଟବ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅପଟୁତା ଅଟେ। ଭ୍ରାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଲକ୍ଷଣ କରି ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ କର୍ମର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଦେହ ନିରାକରଣ ପୂର୍ବକ ପ୍ରକର୍ଷେଣ ବକ୍ଷ୍ୟାମି। ସଂସାରର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଶୁଭ,
अतः अशुभात नाम संसारात गतानुगतिक रूपे कर्माचरण करिबा विवेकी व्यक्तिर कर्तव्य नुहे। कर्म अकर्म और विकर्मर स्वरूप अवगत होई कर्माचरण करिबा विवेकी व्यक्तिर कर्तव्य अटे। भगवत अनुग्रहरु महत जनमानंक अनुकंपारु व्यक्ति कर्मर स्वरूप विषय अवगत होइथाय। परवर्ती सप्तदशतम श्लोक। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्मर स्वरूप भी जानिबा उचित ओ अकर्मर स्वरूप मध्य जानिबा उचित तथा विकर्मर स्वरूप मध्य जानिबा उचित, कारण कर्मर गति बड़ गहन अटे। शास्त्र विहित कर्म ही कर्म अटे, वेद विरुद्ध शास्त्र प्रतिषिद्ध विकर्म अटे। तृष्ण भाव अकर्म अटे। बोद्धव्यम नाम अवगंतुम योग्यम। शुभ कर्मरे अशुभर संश्लेष और अशुभ कर्मरे शुभर संश्लेष थिबारु कर्मर गति को बुझिबा अत्यंत कष्टसाध्य अटे। बड़ बड़ जोगी माने मनीषी माने कर्मर तत्व को कियद अंशरे उपलब्ध करिथांती। तेणु भगवान कहउछंती गहना कर्मणो गति। एठारे वाक्य त्रयरे तत्व पद को अध्याहार करिबा को पड़िबो। कर्मणः विकर्मणः अकर्मणश्च तत्वं बोद्धव्यम। जेपरि सहस्र सहस्र धेनु उपस्थित थिले मध्य बच्छा निजर माता निकटरे अनायासरे पहुंची थाए, माता को चिन्हिबारे बच्छा परिश्रमरत होई न थाए, सेहिपरि निजर पूर्व जन्मरे संसाधित कर्म अनायासरे परजन्मरे पहुंची थाए। यथा धेनु सहस्रेषु बच्छा विन्दति मातरम पूर्वजन्म कृतं कर्म कर्तार मनुगच्छति। समझात समय को लक्ष्य करी आगामी सत्र रे एही विषय अवशिष्ट कथार पुनः उपस्थापन एही अज्ञ द्वारा साधित हेबे। अधुना समस्त गुरुजन वृंदं को प्रणमांजलि विज्ञापन करी परम पूज्य श्री आचार्य पादंक दिग्दर्शन क्रमे आजिर सत्रर समापन पाई अनुमति कामना करुछि। परम पूज्य श्री आचार्य पादजी। जय जय श्री राधे। चतुर्थ अध्यायर এই कर्मार्पण योग বা ব্রহ্মার্পণ যোগ অধ্যায়ের সারাংশ কথন আজি आयुष्मान गौरव प्रसाद और श्रीनिवास प्रसाद द्वारा उपस्थापित होइचंती। ता अत्यंत श्लाघनीय एवं हृदयग्राही। तेणु उभय को धन्यवाद आउ कार्तज्ञ प्रदान करने सह अद्यतन भगवद गीता चर्चा सत्र विश्रांति पूर्वक समस्त श्रोतृगण चरण में प्रणिपात निवेदन पूर्वक पुनः आगामी दिवसर सत्र परवर्ती दिवसर चर्चा उपनीत हेबा पई आशा व्यक्त करी संजात त्रुटि विच्युति इत्यादि पई क्षमा प्रार्थना पूर्वक कृतज्ञता निवेदन पूर्वक अद्यतन दिवसर चर्चार उपसंहृति पई निवेदन करुची। जय जगन्नाथ। जय भगवती गीता माता की जय।